हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को सिंप्लीफिकेशन के जो 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे ये ट्रिक मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ, बट आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो 5 टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक साथ पाँचों की ट्रिक बताऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप सभी को मेरी ये ट्रिक और मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक, यहाँ पे जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश 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 इन्फिनाइट तक आता है। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि जो 2 है जो प्लस में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तब हमें क्या करना है, 2 के हमें फैक्टर कर देने हैं। 2 के हमें फैक्टर कर देने हैं। 2 × 1 ये फैक्टर होंगे इसके, और फैक्टर एस और इन जो फैक्टर हुए हैं ये डिजिट, इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तब ये ट्रिक इसमें हम लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका डिफरेंस 1 आ रहा है क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 इसके फैक्टर हो गए। 2 में 1 को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमें ये देखना है, अगर यहाँ पे प्लस दिया गया है तो जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वही मेरा आंसर हो, अगर प्लस आ रहा है। अब ऐसे ही एक माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यही क्वेश्चन दे दिया √2 माइनस, बट यहाँ पे ओनली कितना चेंज किया है, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या था, प्लस था। ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व करें, इसके भी हमें फैक्टर कर देने हैं। 2 × 1, ओके। अब इनका डिफरेंस अगर करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस है तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। अगर प्लस आता तो ऊपर जो हम बता चुके हैं, अगर प्लस आया तो हमारा 2 मेरा आंसर होता, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वह मेरा आंसर होता, ओके। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है, √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 इन्फिनाइट तक गया। हमें क्या कर देना है, 6 के फैक्टर कर देने हैं। 6 के अगर फैक्टर करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 होगा। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में माइनस अगर 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। अब यहाँ पे प्लस दिया गया तो जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन के लिए √6 माइनस √6 माइनस √6 डैश डैश इन्फिनाइट, यानी अनंत तक ये जब संख्या रिपीट होती है हम क्या कर देते हैं, 6 के हमने फैक्टर कर दिए, वही आएंगे। 3 2 ज़ा 6। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ माइनस दिया गया तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 डैश डैश इन्फिनाइट तक गया है। हमें क्या कर दें, 12 के फैक्टर कर देने हैं। ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस कितना रहे, 1 रहे। तो 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे ये इसके फैक्टर कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस दिया गया है तो जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर प्लस दिया जाएगा जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर है वो मेरा आंसर होगा। अगर इसी जगह माइनस दे दिया गया, जैसे ये दिया गया है यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, सेम वैसा ही हमने यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिया, प्लस है या माइनस है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे माइनस दे दिया गया तो हमने 12 के फैक्टर कर दिए, 4 3 ज़ा 12, ओके। अगर यहाँ पे प्लस दिया जाता तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरा आंसर, यहाँ पे माइनस दिया, इस वजह से हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। अब यहाँ पे दे दिया गया है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डैश 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 इन्फिनाइट तक दिया गया है। हमें क्या कर देना है, 72 के फैक्टर कर देने हैं। अगर 72 के फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे, 9 8 ज़ा 72, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 9 और 8, 9 और 8 यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जो प्लस दिया गया इस वजह से जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है वही मेरा आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे दे दिया गया 72, बट यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। हमने इसके फैक्टर किए तो 9 8 ज़ा 72। अब यहाँ पे माइनस दिया गया, इस वजह से जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वही मेरा आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया गया तो स्मॉलेस्ट है, अगर यहाँ प्लस दिया गया है तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है
√110 प्लस √110 प्लस √110 प्लस डैश 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 इन्फानाइट तक गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 110 के फैक्टर कर देंगे। इसके क्या आएंगे, 11 में अगर मल्टीप्लाई 10 का कर देते हैं, 11 और 10 इसके दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। और इनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 11 में से 10 जाएगी, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस दिया गया, इस वजह से जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर है। ऐसे यहाँ पे दूसरा ले लिया, यहाँ पे इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 11 और 10 इसके फैक्टर आते हैं और इसमें माइनस दिया गया, इस वजह से जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पे दे दिया गया है 420। ओके, जब यहाँ पे 420 दिया गया है, अब इसके अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 21 और 20 इन दोनों के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और इन दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना है, इसके जो फैक्टर होंगे वो और आएंगे, बट मैंने इन दोनों के फैक्टर ऐसे किए हैं कि जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए। 21 में अगर -20 का कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है प्लस या माइनस, प्लस है इस वजह से जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वह मेरा आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे दे दिया गया है 420। अब यहाँ पे क्या है, माइनस दे दिया गया है, तो सेम वैसे ही कर देना है। यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 20, अब यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पे दे दिया गया है √342 प्लस √342 प्लस √342। हमें क्या कर देना है, 342 के फैक्टर कर देने हैं। 342 के अगर फैक्टर कर रहे हैं तो 19 में अगर मल्टीप्लाई 18 का कर देते हैं और 19 में अगर 18 का डिफरेंस करते हैं दोनों का तो 1 आता है, यानी कि 19 में मल्टीप्लाई 18, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे प्लस दिया गया है, इस वजह से जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो मेरा आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे दूसरा माइनस वाला एक ले लेते हैं कि 342 दिया गया, सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 19 और 18। अब यहाँ पे माइनस दिया गया, इस वजह से जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो मेरा आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 18 इज़ माई आंसर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2 जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट आज मैं आपको अच्छे से उसको समझा देती हूँ। ट्रिक नंबर 2, अब यहाँ पे इस तरह दिया गया, एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि बाई की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डैश इन्फिनिट। अब यहाँ पे अंतर क्या है उसमें और इसमें, आपको लग रहा होगा ये तो सेम है, नहीं। हम इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो इनका डिफरेंस 1 नहीं आता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग समझ लेते हैं इसको उसी मेथड से लगाना, बट ऐसा नहीं है। जब इसका डिफरेंस 1 ना आए तब हम इसको कैसे नेक्स्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है √3, अगर 3 के फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, लिख लिए। अब यहाँ पे अगर प्लस दिया गया है तो हम 3 से बड़े डिजिट लेते जाएंगे, अगर माइनस दिया जाता तो हमें 3 से कम डिजिट लेने पड़ते, यानी कि 3 से पहले वाले 2 1 0। अब यहाँ पे प्लस दिया गया, इस वजह से इसके बाद के लेंगे 4 5 6, इस तरह हम लेते जाएंगे। बट हमें वो डिजिट लेना है जिनके फैक्टर करने पर उन दोनों का डिफरेंस कितना रहे, 1 रहे। जैसे कि अगर हम 4 लेंगे तो 2 2 = 4, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये मेरा आंसर नहीं है। अगर हम 5 लेंगे तो 5 बन जाए 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अगर हम 6 लेते हैं, 3 2 = 6 होता है, अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6 भी रहेगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे, डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जब प्लस में आ जाए 3 से हम इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और जिनके फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 आता है वही मेरा आंसर होगा। तो यानी कि बाई की जो वैल्यू है वो किन दो के बीच में लाई करेगी, वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, यही मेरा आंसर होगा। ऐसे ही हम एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे √3 माइनस √3, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को रख लेंगे, रखने के बाद अब यहाँ पे माइनस दिया गया, इस वजह से हम 3 से कम वाले डिजिट लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे,
1 लेंगे और उसके पहले का सबसे पहले नंबर हमें वो लेना है जिनका डिफरेंस करने पर कितना आए 1 आए। यानी कि हमने 2 लिया, अगर 2 के हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2 और 2 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना, 2 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 2 में -1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और जो y की वैल्यू है वो किन दो के बीच में लाई करेगी, वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने और रखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है हमें बाई की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे बाई इज इक्वल टू √7 प्लस √7। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 7 रखना है क्योंकि इनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है। हमें क्या करना है, 7 को यहाँ पे रख लेना है। ओके, अब यहाँ पे प्लस दिया गया, इस वजह से हम 7 से बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि 8 9 10 11 12 13। ओके, अब हमें क्या करना है, एक एक नंबर को देखना है कि इनके फैक्टर करने पर और उन दो नंबर का अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर हम 8 करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो ये मेरा नहीं होगा। 3 3 जा 9, ये भी मेरा नहीं होगा। 5 2 जा 10, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 12 की बारी आती है, तो यानी कि अगर हम करते हैं 4 3 जा 12 और इन दोनों जो 12 के फैक्टर हैं वो क्या आ जाएंगे, 4 और 3। अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस वजह से जो y की वैल्यू है वो किन दो के बीच में लाई करेगी, वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। अगर ऐसे ही हम एक माइनस वाला ले लेते हैं तो हमें क्या करना है, 7 रखना है। अगर माइनस दिया गया है तो 7 से कम वाले नंबर लेने हैं, यानी कि 6 5 4 3। और हम एक एक करके नंबर को चेक करना है कि इनका अगर हम फैक्टर करते हैं तो डिफरेंस अगर 1 आता है तो क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। जैसे हमने 6 ले लिया, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, जब यहीं पे मिल रहा है अगर 6 के फैक्टर कर देते हैं, 3 2 जा 6, अगर 3 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना इसका डिफरेंस कितना बनता है, 1 बनता है। इस वजह से जो y की वैल्यू है वो किन दो के बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू √40 प्लस √40 प्लस √40 प्लस टेस्ट इन्फिनाइट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 40 को रखना पड़ेगा। 40 को रखने के बाद अब इसके हमें पहले के डिजिट लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया। अगर प्लस दिया गया तो इसके पहले यानी कि इसके बाद के डिजिट लेने हैं। 41 42 43 44 45। हम एक एक करके चेक करना। अगर हम 41 कर रहे हैं तो इनके फैक्टर करने पर इनका डिफरेंस 1 नहीं आता है, इस वजह से ये मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं 42। हाँ, 42 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 7 6 जा 42। ओके, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमें यहीं से आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू है किन दो के बीच में लाई करेगी, 6 और 7 के बीच में लाई करेगी। ऐसे एक माइनस वाला भी हम ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 40 दिया, माइनस दिया गया, अब हमें 40 के पहले वाले नंबर चलने पड़ेंगे, यानी कि 40 के अगर माइनस दिया जाता है तो उसके पहले वाले नंबर सारे में लिखने पड़ेंगे, उनमें से आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 39 38 ऐसे यहाँ पे चलते जाएंगे 30 तक, क्योंकि यहाँ पे जो आगे वाले डिजिट हैं उनमें से कोई भी किसी के अगर फैक्टर करते हैं तो उनका डिफरेंस 1 नहीं आता है। फिर 30 लेंगे, 29 लेंगे, क्योंकि 30 जो है अगर इसके फैक्टर करेंगे उनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 38 13 के हम फैक्टर करेंगे, इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे 30 करते हैं। अगर आपको लगता है अगर हो सकते हैं तो आप चेक करके देखिएगा, बट मैं बता रही हूँ मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आएगा। इस वजह से हम 30 के क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 30 के फैक्टर किए तो 6 5 जा 30। और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस वजह से y की जो वैल्यू है वो किन दो के बीच में लाई करेगी, 5 और 6 के बीच में लाई करेगी। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है, ओके, √5 प्लस √5 प्लस टेस्ट इन्फिनाइट। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 5 लिखना है।
5 लिखने के बाद अगर प्लस दिया गया है तो हम चलेंगे 6, 7, 8, 9। अब हमें यहाँ पे चेक करना है 5 + 6 आया, 6 की अगर हम फैक्टर कर देंगे तो 3 2 जा 6, और 3 में अगर 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में अगर -2 कर देंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस 1 आएगा। इस वजह से जो y की वैल्यू हो जाएगी किन दो के बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में। ऐसे यहाँ पे हम ले लेते हैं √5 माइनस √5 माइनस दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे। अब हमें क्या चलना है, माइनस, इस वजह से इसके पहले के 4 3 2 1। ओके, अब हमें क्या कर देना है, अब हम इसके पहले के जो डिजिट हैं उनका फैक्टर कर देंगे। अगर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो वो सही है। यहाँ पे 4 का किया, इसके फैक्टर किए तो उनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। 3 का क्या, नहीं आ रहा है। 2 का करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 में से अगर हम इस 1 का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाए, यानी डिफरेंस इसका 1 आ रहा है। इस वजह से जो y की वैल्यू है किन दो के बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। ऐसे में क्वेश्चन ले लेते हैं, √11 प्लस √11 प्लस √ इन्फिनाइट तक जाता है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे 11 लिखना है। 11 लिखने के बाद प्लस दिया गया है तो हम इसके आगे के डिजिट चलेंगे, यानी कि प्लस दिया गया है तो 12 13 14 15। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर किसी भी डिजिट का फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 ले लिया तो 4 3 जा 12, 4 में से अगर 3 को माइनस करोगे, इनका डिफरेंस अगर निकालोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे मेरा मिल गया आंसर। तो y की जो वैल्यू है किन दो के बीच में लाई करेगी, 3 और 4 के बीच में। ओके, एंड एक माइनस वाला भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया y = √11 माइनस √11 माइनस √11। अब हमें क्या करना है, माइनस दिया गया है, इस वजह से हम इसके पहले के डिजिट चलेंगे, यानी कि 10 9 8 7 6 5। अब हमें क्या कर देना है, अभी चेक करना है कि इनके फैक्टर करने पर इनका डिफरेंस 1 आए। 10 के करेंगे 5 2 जा 10, 5 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 5 2 जा 10। ओके, 5 2 जा 10 होता है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, इसमें ये नहीं होगा। 3 3 जा 9, ये भी नहीं होगा। 4 2 जा 8, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंड 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि y की जो वैल्यू है किन दो के बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में। ओके, एंड सेकेंड ट्रिक भी हमारी यहीं कंप्लीट होती है, एंड थर्ड ट्रिक की हम लोग बात करते हैं। माई नेक्स्ट ट्रिक है, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये दिया गया है, इज इक्वल टू यहाँ दिया गया 8/23। अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b × c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे उसको। अब हमें क्या करना है कि ये जो दिया गया हमें इसको ले लेना है। ओके, इसको लेने के बाद भाग विधि की ट्रिक होती है उसे यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें यहाँ पे क्या कर देना है, 8 का डिवाइड किस में करना है, 23 में। भाग विधि वाली ट्रिक लगानी है। अब हमें 8 का इसमें 23 में डिवाइड करना है तो 8 का टेबल पढ़ना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे 23 में से 16 जाएंगे। अब यहाँ पे 3 बचा, 3 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 6 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 7। 1 में से 1 जाएगा 0। अब फिर यहाँ पे 8 का कर देंगे। अब यहाँ पे 7 1 जा 7, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे फिर से 7 लाएंगे, जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए तब तक यहाँ पे करते रहेंगे। 1 7 जा 7। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे जो 2 है ये a की वैल्यू है, यहाँ पे जो 1 आया है वो b की वैल्यू है, यहाँ पे जो 7 आया है वो c की वैल्यू है, यानी कि a b c की वैल्यू आ गई। अब इसकी a b c की आराम इजली तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b × c। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला था तो a की वैल्यू कितनी है, 2,
मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि ये इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिया गया यानी 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि माई आंसर इज़ 14। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 1/a + 1/b + 1/c + 1/d इज इक्वल टू 17/60, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना, भाग विधि वाली ट्रिक लगानी है। यहाँ पे 17 का डिवाइड हम किस में कर देंगे 60 में करेंगे। अब 17 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 17 30 73 जा 51, 74 जा 68 ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 3 जा हमें कर देना है। 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। अब हमें क्या कर देना, 0 में से 1 जाएगा, हमने यहाँ से ले लिया, 2.5 से लिया यानी 10 हो गया। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब यहाँ 5 में से 5 गया, 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 17 कर देंगे। 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बन जा 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 में से 9 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से 8 बन जा 8। अब यहाँ पे 1 बचा, फिर क्या लिखेंगे हम 8 लिख देंगे, 8 बन जा 8। अब यहाँ पे ये जो 3 आया है वो a की वैल्यू है, और जो यहाँ पे 1 आया है वो b की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो 1 आया है वो c की वैल्यू है, यहाँ पे जो 8 आया है वो d की वैल्यू है। ये चारों की वैल्यू दी गई है, वही हमें क्या करनी है यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ a is equal to 3, b is equal to 1, c is equal to 1 and d is equal to 8। क्वेश्चन दिया गया है बिग ब्रैकेट d मल्टीप्लाई ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड एंड बिग ब्रैकेट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी दी गई थी 8 दी गई थी, 8 लिख लेना है हमें। एंड मल्टीप्लाई a दिया गया कितना है 3 है, प्लस लिख देना है, यहाँ पे प्लस दिया गया। b की कितनी है 1 है, b 1 लिख दो, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। हमें क्या करना है इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, इन तीनों को हमें जोड़ देना है, क्योंकि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 1 5। अब हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, 8 5 जा 40। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 40 इज़ माई राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू 18/62, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम कंडीशन इसमें भी कर देनी है, हमें 18/62 लेना है, भाग विधि वाली ट्रिक लगा देनी है इसमें, यानी कि 18 का हमें डिवाइड किस में करना है 62 में। अब हमें क्या कर देना है इसका डिवाइड करना है। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम 3 बार करेंगे। 18 3 जा 54, 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, यानी कि 62 में 54 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पे 18 को रख देंगे, इसको यहाँ पर भाग विधि में जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है हम इसको यहीं रखते जाते हैं, यानी 8 2 जा 16। अब यहाँ पे 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे 8 को रख दिया, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे जो 3 आया वो किसकी वैल्यू है a की वैल्यू है, 2 आया वो किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है, 4 आया वो किसकी वैल्यू है c की वैल्यू है। हमें यही वैल्यू कहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, यानी कि यहाँ पे दिया गया a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या है a मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट b प्लस c क्लोज्ड। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी गई है 3 है, 3 लिखो, मल्टीप्लाई ब्रैकेट b की कितनी है 2 है, प्लस c की कितनी है
4 है। अब हम क्या करेंगे, लगाया 3, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर जो कुछ भी है, यानी कि यहाँ पे ऐड दिया गया 4 2 कितने हो जाएंगे 6 लिख देना है, अब खोल देना है ब्रैकेट को। अब यहाँ क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई दिया गया 6 3 जा 18 एंड 18 इज़ माई राइट आंसर। ओके, ये भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 4। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। कभी भी √5 अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो जो संख्या रिपीट हो रही है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप 2 मिनट में से सॉल्व, 1 सेकंड में, 2 मिनट का 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने के। सिर्फ ये देखना है कि वह संख्या किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो और वह संख्या बार बार रिपीट कर रही हो। अब यहाँ पे दूसरा जैसे लिखते हैं √13 मल्टीप्लिकेशन में है और वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो जो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया √19 इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक ये संख्या जा रही है, तो जो संख्या रिपीट हो रही है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसे यहाँ पे इसको भी देखिए, ऐसे √6 इन्फिनाइट तक, यानी कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 15 है, 15 भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइप आता है ट्रिक नंबर 5। जैसे कि वो संख्या रिपीट ना हो रही हो, एक लिमिट तक जा रही हो, जैसे कि √2 ये संख्या कितनी बार रिपीट हुई, सिर्फ 3 बार ही रिपीट हुई, तब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कर देना है, ये संख्या रिपीट हो रही है, यानी कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 लिख देना है और ये रूट लगा है, इसका मतलब होता है इसकी पावर 2 की जो पावर है वो कितनी होती है, 1/2। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है तब रूट लगा है, तो इसका मतलब होता है 1/2। जैसे कि यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो √x दिया गया है, जब यहाँ पे 2 या 3 कुछ नहीं लिखा है तो इस रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब यहाँ पे दिया गया है क्यूब रूट x, जब यहाँ पे 3 दिया गया है तब हमें क्या करना है, x लिखा है x लिख दो, अब क्यूब रूट दिया यानी कि 1/3। अब यहाँ पे दिया गया है 4√x, अब हमें क्या कर देना है, x की पावर 1/4 कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है 5√x, तब हमें क्या करना है, x की पावर 1/5, ठीक है। इसी तरह इसमें भी दिया गया है √2 इस तरह दिया गया है, तो हमें पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब हमें क्या कर देना, हमें ये देखना है कि ये 2 है जो कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हो, यानी कि 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे एक कम कर देना है, यानी कि 2 की पावर 3 लिखनी है, एक से एक करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 इज़ इक्वल टू, हमें क्या करते हैं 2 लिखना है। यहाँ पे 2 की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा याद रखना, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना, मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया 5162, ठीक है, 5162 की पावर अगर 0 लग गई तो चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। वैसे यहाँ पे 2 की पावर 0, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब है 2, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से 2 2 ज़ा 4। अब हमें क्या कर देना है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को हमें मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिखना है, ओके। अब यहाँ पे क्या कर देना है हमें 2, अब यहाँ इन तीनों को हमें जोड़ देना है, 4 2 6 1 7, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि माई आंसर इज़ 2 की पावर 7/8। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है √3 क्यूब रूट 2 का दिया गया है, क्यूब रूट टू, ठीक है। किसका क्यूब रूट हो रहा है, 2 का क्यूब रूट हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 1/3, ओके। अब यहाँ पे हमें देखना है 2 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस वजह से 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इससे एक कम करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस
3 की पावर 0। अब हमें क्या कर देना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यहाँ पे दिया गया है। 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 जा 9 प्लस 3 की पावर 3। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 की पावर 2 दिया, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे ये आ जाएगा, तब इसका आंसर क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा। अब हमें क्या 3 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर दी गई यहाँ पे, इन सभी को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। इन सभी तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना, चारों को हमें, यानी कि 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, इन चारों को जोड़ने पर तब मेरा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सभी को जोड़ दिया तो आ जाएगा, देखो 29 और 9 प्लस 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 और 9, 4 अगर 9 जोड़ देंगे 14 हो जाएंगे। 14 27 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 2 की पावर 40 अपॉन 81, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7, हमें क्या कर देना है, क्यूब रूट किसका है, 7 का है, इस वजह से 7 लिख दिया, यानी 1/3। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है, इस वजह से 1/3 किया, किसका है, 7 का है क्यूब रूट, इस वजह से अब यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हमें देखना है 7 जो है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इस वजह से 3 की पावर कितनी आ, जैसे 1 2 3 टाइम्स रिपीट किया, इस वजह से 3 की पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब हमें क्या लिखना है, ऊपर हमें एक कम कर देना है, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 7 लिखना है। 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, 7। अब इन तीनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखो 9 3 12, 12 1 13, 13 अपॉन 27, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।